नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री। आज जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय साहित्य का गौरव। आज हम लोग जो है वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा वैदिक साहित्य है, इसका मतलब है कि इसमें जो वेद है, ठीक है, यानी कि वैदिक साहित्य जो है वेद से संबंधित है, ठीक है। तो भारत का सबसे जो प्राचीनतम साहित्य है वो वैदिक साहित्य है। इससे हमें जो है किस चीज की जानकारी मिलती है, तो हम लोगों को वैदिक साहित्य से जो है उस समय की, यानी कि उस समय की तात्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक एवं ऐतिहासिक स्थिति का जो है पता चलता है। तो वैदिक साहित्य से क्या अभिप्राय है? वेद एवं उससे संबंधित साहित्य से है, ठीक है। जो उस समय के जो तात्कालीन जो समाज थे उसमें उसका क्या धार्मिक स्थिति है, क्या सामाजिक, क्या राजनीतिक एवं ऐतिहासिक स्थिति का पता चलता है। तो देखिए, वैदिक साहित्य जो है उसका विकास लगभग 1300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को जो है 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसका हम लोग जो है आज उसका वर्णन देखते हैं, ठीक है। तो जो संपूर्ण वैदिक साहित्य जो है वैसे तो 5 भागों में बताया गया है, लेकिन इसके कुछ उपभाग भी हैं जो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, वैदिक साहित्य जो है जिसको हम लोग संहिता बोला जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग संहिता के बारे में पढ़ेंगे। संहिता को वेद कहा जाता है। संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मंत्रों का संग्रह है, इसीलिए इसे संहिता कहा जाता है। संहिता का मतलब ही होता है संग्रह, यानी किस चीज का संग्रह? तो मंत्रों का संग्रह, इसलिए इसे संहिता कहा जाता है। संहिता को ही वेद कहा जाता है। और वेद कितने हैं? 4 वेद है, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद देखिए, अरण्यक ग्रंथ है। अरण्यक मतलब जंगल में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने को हम लोग अरण्यक ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद है उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, या गुरु के समीप बैठ करके दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने को हम लोग उपनिषद ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वेदांत, ठीक है। वेदों की भाषा क्या है? ये जो वेद है इसकी भाषा कठिन है, ठीक है। इसको समझने के लिए जो है वेदांत की रचना होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सुत्त साहित्य आता है। उसके बाद स्मृतियां आती है, ठीक है। इन सब का जो है वर्णन वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो किया गया है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग संहिता के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग संहिता यानी कि वेद के बारे में हम लोग जानते हैं। तो संहिता का मतलब ही होता है संग्रह, ठीक है। किस चीज का संग्रह? तो वैदिक मंत्रों का संग्रह, इसलिए इसे संहिता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रमुख संहिता 4 है, यानी कि वेद 4 है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आज हम लोग ऋग्वेद के बारे में आसानी से पढ़ने वाले हैं। तो ऋग्वेद जो है, जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? संपूर्ण वैदिक साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया, यानी सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद, ठीक है। इसका जो है इसमें जो है प्राचीनतम जो है इतिहास का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, ऋग्वेद की जो रचना है वो पूर्व वैदिक काल में हुआ है, यानी 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसी पूर्व वैदिक काल में जो ऋग्वेद का है जो रचना होता है, इसीलिए पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ऋग्वेद का जो अर्थ होता है, क्या होता है? ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचा। ऋचा का मतलब होता है मंत्रों का संग्रह, यानी कि मंत्र। ऋचा का मतलब होता है मंत्र, ठीक है। और ऋग्वेद का मतलब होता है ऋचाओं से ज्ञान का संग्रह। अब देखिए, ऋचा का मतलब मंत्र होता है, ठीक है। ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल में विभाजित किया गया है। इसमें 1028 सूक्त है, ठीक है। लगभग जो है ऋचा यानी कि मंत्रों की संख्या 10,462 है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऋग्वेद के जो 2 से लेकर के 7 मंडल वो सबसे प्राचीन मंडल है, ठीक है, जिन्हें गोत्र मंडल कहा जाता है। 2 से 7 मंडलों को हम लोग गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला को हम लोग होत्री की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन समय में ऋग्वेद को जो है 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद के जो है
5 शाखाएं हैं, कौन कौन? तो साकल शाखा, वास्कल शाखा, अश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा, ठीक है, मांडुकायन शाखा, ठीक है। ये सब जो है 5 शाखाएं हैं। अब देखिए, कहने का मतलब है कि जिस वेद में जितनी शाखाएं होगी उस वेद में उतने ही अधिक ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद होंगे। किंतु जो वर्तमान समय में ऋग्वेद में केवल 2 ब्राह्मण है, 2 अरण्यक, 2 उपनिषद ही देखने को हमें मिलते हैं। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है, फिर ऐत्रेय अरण्यक, कौशिकी अरण्यक, फिर ऐत्रेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, ठीक है। तो यही सब जो है, जैसे अरण्य हो गया, कौशिकी हो गया, इसी क्रम में है। जो ब्राह्मण में ऐत्रेय और कौशिकी है, उसी तरह अरण्यक में भी ऐत्रेय कौशिकी है, और जो उपनिषद में भी ऐत्रेय कौशिकी जो है भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में, देखिए देवता कौन है? देखिए ऋग्वेद में है जो पुरुष देवता है उसकी प्रधानता अधिक दी गई है, यानी कि ऋग्वेद में है जो पुरुष देवताओं का अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता कौन है, यानी भगवान कौन है? इंद्र है, ठीक है। इंद्र जिसे आर्यों का रक्षक कहा गया है, अपने दुश्मनों को मारने के लिए जो इंद्र की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद में 250 ऋचाओं यानी कि मंत्रों में इंद्र का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वरुण जो समुद्र के देवता है, उषा, सावित्री, रुद्र यानी शिव, विष्णु, बृहस्पति, पूषण, पृथ्वी, सूर्य, वायु, अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद की 200 ऋचाओं में प्राप्त होता है। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र, ठीक है। ऋग्वेद में जो पुरुष देवता का प्रधानता है, 33 देवताओं का उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऋग्वेद की रचनाएं। देखिए ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, ठीक है, जिसमें से 2 से लेकर के 7 तक सबसे प्राचीन है, ठीक है। 2 से लेकर के 7 तक प्राचीन है, बाकी जितने भी हैं वो नए हैं, ठीक है, यानी नवीन है। देखिए पहले मंडल में जो अग्नि देवता से संबंधित 151 ऋचाएं सम्मिलित है, ठीक है, ये वाला है। अब जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए, हम लोग तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9वें मंडल में है जो सोम देवता का उल्लेख है, उससे संबंधित 113 ऋचाएं हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो 10वां मंडल है ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, जिसमें शूद्रों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिसे हम लोग पुरुष सूक्त के नाम से भी जानते हैं 10वें मंडल को, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही सब जो है सो है। तो ऋग्वेद से संबंधित अगर कुछ पूछे टिप्पणी में कि ऋग्वेद के बारे में बताइए, तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये सब मैंने बता दिया हूं अच्छे से, ज्यादा लिखने का दरकार नहीं है, जितना मैंने बताया हूं। और इससे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज बस इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।